हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 7 नवंबर और 7 नवंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन नेतन्याहू। अभी आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा, जो इजराइल है इसके जो हाल ही में ये बेंजामिन नेतन्याहू जो है प्रधानमंत्री बन गए हैं। और इससे पहले कौन थे, तो ये यार लैपिड थे। इन्होंने यार लैपिड की जगह ली है। और ये जो नेतन्याहू थे ये 15 साल में 5 बार इजराइल के जो है प्रधानमंत्री यानी कि इस पद पर बने रह चुके हैं। बात आई है इजराइल की, इसकी राजधानी है यरूशलेम और यहाँ पर हिब्रू भाषा बोली जाती है। इजरायली शेकल यहाँ की करेंसी है। और इजराइल की बात करें तो भारत और इजराइल के जो है ना 30 साल राजनीतिक संबंध को 30 साल पूरे हो चुके हैं और इजराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। और आप लोगों ने पढ़ाई होगा I2U2, जिसमें आई से 2 देश और यू से 2 देश। आई से कौन है, इंडिया इजराइल, और यू से यूएसए और यूएई यानी कि सऊदी अरब अमीरात। और ये हो गया इजराइल की डिस्कशन। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें हाल ही में कौन बना है, तो ये उल्फ क्रिस्टरसन जो है ये कहाँ की बन गई है, तो ये उल्फ क्रिस्टरसन अभी हाल ही में स्वीडन की जो है ना महिला प्रधानमंत्री बनी है, स्वीडन। ठीक है। और अब्दुल लतीफ तो ये अब्दुल लतीफ कहाँ के बने हैं, अब्दुल लतीफ ये इराक के अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री बन गए हैं। एलिजाबेथ बोर्ने की बात करें तो ये जो है फ्रांस की महिला जो है प्रधानमंत्री बन गई है। और आप लोगों को पता ही होगा ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, ये इमैनुअल मैक्रोन है। और अभी प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्ने बनी है। इजराइल को मैप की सहायता से भी देख लेते हैं। तो ये है इंडिया की लोकेशन और यहाँ से ये है इजराइल। ठीक है। और अगर जो यहाँ के एशियाई कॉन्टिनेंट के देश हैं, ये आप लोगों को पता है ये सारा एशिया का एरिया पड़ता है। और यहाँ पर ये जो यूनाइटेड अरब अमीरात सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय देश है। तो सऊदी अरब की लोकेशन ये यहाँ है। तो यहाँ के देशों को पहले अरब सागर जो हमारे पश्चिम की साइड पड़ता है इंडिया के, फिर ये गल्फ ऑफ एडेन, फिर यहाँ से होते हुए ये जो रेड सी आप देख रहे हो लाल सागर से होते हुए ये जो है सारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश पड़ जाता है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये एशिया कॉन्टिनेंट और ये लाल सागर। और फिर यहाँ से पहुंचकर ये जो है ना एशिया जो है यूरोप के महाद्वीप की ये इजराइल में पहुंचा जाता है। ठीक है। इजराइल के भी हमने डिस्कशन कर ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सुआलकुची पलासबाड़ी पुल का निर्माण किया जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 नवंबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। आप लोगों को नाम से भी पता चल रहा होगा है ना, उत्तर पूर्वी जो राज्य होते हैं उनके ऐसे ही कुछ नाम होते हैं। तो ये असम राज्य में अभी जो है ना सुआलकुची और पासबाड़ा जो पुल है, मतलब असम के ही 2 जिले हैं ये, सुआलकुची और ये जो पलासबाड़ा है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए इतना लंबा जो है ना ये पुल का निर्माण अभी किया गया है। बात आई है असम की, तो इसकी राजधानी है दिसपुर। और मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और असम से अभी हाल ही में जो असम है इसकी स्वर्णगिरी योजना भी जो है ना काफी चर्चे में थी। और ये स्वर्णगिरी योजना थी किस लिए, तो ये जो असम के बुनकर हैं उनके लिए ही असम सरकार ने ये योजना चलाई थी। और हमें जो असम से आप ये रिलेट करना जो वही ना मुंह पे आ नहीं रहा, तो हम अदर ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं इतने। ये जो नागालैंड है, नागालैंड में क्या हुआ कि जो पुल वगैरह की बात आई है तो उसी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो देखो नागालैंड में 1930 में जो है पहला रेलवे स्टेशन बना था। और उसके बाद अब 2022 में जाकर के इसमें जो है ना दूसरा इसका जो है रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ। अब जाके यानी कि इसने जो है थोड़ी डेवलपमेंट की है। पहला 1930 में बना था और अब 2022 में बना। और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, है ना। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें कौन सा पुल बना, अभी देखो उत्तर प्रदेश की ये जो वाराणसी है जिसे बनारस कहते हैं, मैंने ट्रिक भी बताई थी। बनारस से बोगीबिल ये असम में है। उत्तर प्रदेश के बनारस से असम के बोगीबिल तक भी एक सबसे लंबी जो है क्रूज सेवा की शुरुआत अभी हाल ही में की गई थी। बीबी यानी कि बनारस और बोगीबिल, वाराणसी से बोगीबिल तक। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है इसके योगी आदित्यनाथ जी।
गुजरात का डिस्कशन करें, यहाँ कौन सा पुल, तो गुजरात की जो राजधानी है ये है गांधीनगर और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। गुजरात में भी हाल ही में आप लोगों को पता होगा अहमदाबाद में जो है ना एक अटल ब्रिज का निर्माण करवाया गया था। ए से अहमदाबाद और ए से ही अटल ब्रिज। जो लोग मेरे पहले की वीडियोस देखते हैं उनको पता ही होगा, मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स शेयर करती हूँ और जिससे क्या है ना आप लोगों के माइंड से, हम जब कुछ रिलेट करके पढ़ते हैं तो माइंड से वो चीजें स्किप नहीं होती है। तो कुछ भी आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो, यही नहीं जैसे कुछ वर्ड सिमिलर साउंड या साउंड सिमिलर हो तो उनको कनेक्ट करके आप इजीली याद कर सकते हो। तो ए से अटल ब्रिज और ए से ही अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया गया और ये पैदल यात्रियों के लिए था। ठीक है, अदर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूक्रेन और कौन सा देश रूस के समझौते के हटने के बावजूद काला सागर अनाज समझौते को लागू करने के लिए सहमत हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, तो देखो ये जो काला सागर है ना, ये जो है ना संयुक्त राष्ट्र, यूक्रेन और रूस, इन सबके जो है ना आसपास पड़ता है। तो इन लोगों ने ना यहाँ से कुछ अनाज का जो एक समझौता किया हुआ है जिसमें ये चारों शामिल है। आपको पता ही है जो यूक्रेन और रूस है, यहाँ पर तो युद्ध चल रहा है, लेकिन जो ये रूस है, इसके युद्ध के बावजूद भी है ना, मतलब रूस ने इस जो अनाज समझौता किया है इसको मतलब कायम रखा है उसने। तो रूस के इस फैसले से विश्व के सभी देशों को बड़ी राहत मिल सकती है। तुर्की, जिसे अब तुर्की कहा जाता है, आप लोग ये भी याद करना, तुर्की का नाम तुर्की हो गया है। उनका कहना है कि रूस अनाज समझौते पर फिर लागू करने के लिए तैयार हो गया, यानी कि उसने युद्ध होते हुए भी इस चीज को जो है मना नहीं किया। उसने जो उद्योग है, क्योंकि इनसे जो है लाभ होता है, तो इसको जो है ना उन्होंने कंटिन्यू रखा है। और रूस की बात आई है तो रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो ये है व्लादिमीर पुतिन, और यूक्रेन के है व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, और इसको जो है इस क्वेश्चन से हम थोड़ा जीके डिस्कस करेंगे पहले मैप की सहायता से। तो ये जो मैप है, देखो ये काला सागर है ना, ब्लैक सी, यहाँ पे यूक्रेन, ठीक है, यहाँ पे तुर्की आ गया, ये रशिया आ गया, है ना। तो मतलब कि ये जो है ना ये ब्लैक सागर जो है ना इन सब के पास पड़ता है। तो इससे हम ये जीके कवर करेंगे। कुछ जल संधियां मैं आपको बताऊंगी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो यहाँ आप ये जगह देख रहे हो ना यूक्रेस के पास, तो यहाँ पर ना अजोब सागर है। कौन सा सागर? अजोब सागर। तो ये अजोब सागर, ये कौन सी संधि, वैसे जल संधि क्या होती है, मतलब दो जल के भाग मिलते हैं और उससे जो दो थल के भाग अलग हो जाते हैं, तो वही जल संधि कहलाती है। यहाँ पर ये अजोब सागर है और ये आपको थोड़ी सी जो है जगह दिख रही है ना, तो इसी अजोब सागर का पानी यहाँ से होते हुए इस ब्लैक सागर में आया, यानी कि एक सागर का पानी दूसरे सागर में मिला। देखो एक तो ये खंड अलग हो गया और एक ये भाग अलग हो गया। तो फिर यहाँ पर कौन सी जल संधि होती है, यहाँ पर जो है ना कर्च जल संधि। कौन सी? कर्च जल संधि यहाँ पर बनती है अजोब सागर के यहाँ पर, जब ये ब्लैक सागर में जाता है। फिर ये जब ये ब्लैक सागर का पानी ये यहाँ से होते हुए, ये आप ये देख रहे हो ना, ये बीच में गैप होता है, ये कौन सा सागर है, तो यहाँ पर ना ये मरमरा सागर कहलाता है। कौन सा? मरमरा सागर। ठीक है, और इस मरमरा सागर से जब ये यहाँ पर ब्लैक सागर का पानी मरमरा सागर में मिलता है, ये यहाँ पर जो है ये तुर्की अलग होता है और इधर ये बुल्गारिया अलग होता है। दो थल अलग हो गए और यहाँ पर फिर क्या बनेगा, यहाँ पे ना बोस्पोरस। कौन सा? बोस्पोरस एक जो है जल संधि बनेगी, या फिर आप, हाँ, जल संधि यहाँ पर बन जाएगी। अब यहाँ पर ये मरमरा सागर है। अब इसी मरमरा सागर का यहाँ पर ये आप एजियान सी देख रहे हो ना, ये यहाँ से होते हुए इस एजियान सी में इसका जो पानी है ना यहाँ गिरता है, मरमरा सागर का यहाँ से होते हुए ये एजियान सी है। तो यहाँ पर जब ये गिरता है तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पे जो जल संधि होती है वो डर्नेलियास कहलाती है। ठीक है, एक दो बार इसको रिलेट करोगे याद हो जाएगा और इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखो हमने चार सागर हो गए, एक तो एजोब सागर, काला सागर, मरमरा सागर, ठीक है, फिर यहाँ पर एजियन सागर हो गया, एजियन सी जिसे कहते हैं। और कितनी जल संधि, यहाँ पर कर्च जल संधि और ये बोस्पोरस और फिर यहाँ पर डर्नेलियास, तीन जल संधि हमारी कवर हो गई है इससे। ठीक है, और
ये स्पेन, फ्रांस, ये सब जो देख रहे हो आप, ये तो है यूरोप कॉन्टिनेंट के, है ना। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो हिस्सा पड़ जाता है, ये एशिया कॉन्टिनेंट आ जाता है। तो जब मरमरा सागर है उससे तुर्की अलग होता है, और ये बुल्गारियो, यहाँ बॉस्फोरस। जब काला सागर और अजोब सागर का पानी जब काला सागर में मिलता है, यहाँ पे एक कर्च बनता है। मरमरा सागर का पानी जब ये एजियान सी में आता है तो डर्निलियास बनता है। क्या इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि अभी रूस यूक्रेन का युद्ध आप लोगों को पता है कि है, तो काला सागर भी बहुत ज्यादा चर्चे में रहता है, तो पूछा जा सकता है। काला सागर, इस पर स्नेक आइलैंड भी है। ये वही स्नेक आइलैंड है जहां पर रूस ने अपना कब्जा करने के लिए कोशिश करी थी, है ना। तो इससे भी डिस्कशन हो गया। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने क्या किया है, तो आप लोगों को पता होगा प्लेन लैंग्वेज एक्ट। ये अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने पारित किया है। राजधानी है इसकी वेलिंगटन, और जसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार को मैंने इसलिए लिस्ट में रखा है कि अभी आपको पता होगा फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका गठन जो है 1989 में फ्रांस के द्वारा, ये जो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है ना, ये अगर किसी को अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दे तो उसे कोई भी कंट्री लोन नहीं देती है ना। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इसकी तीन जो है होती है लिस्ट। एक ग्रीन लिस्ट जिसमें सबको लोन मिल जाता है, ग्रे लिस्ट के लिए आसानी से नहीं मिलता, और ये जो ब्लैक लिस्ट होती है, इससे क्या होता है, अगर कोई ब्लैक लिस्ट में कोई भी उसे लोन नहीं देगा। तो म्यांमार को भी हाल ही में फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है। और नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड अभी हाल ही में जो है, ये इसने चाइना को पीछे छोड़कर ये भारत का तीसरा सबसे निर्यातक देश बन गया है, बड़ा। और फर्स्ट नंबर पर है अमेरिका, दूसरे पे यूनाइटेड अरब अमीरात है, और तीसरे नंबर पर नीदरलैंड हमारा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मरणोपरांत अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अब इसे समझ लेके ये है क्या, ये जो एक प्रतिष्ठित बांग्लादेश का जो सम्मान है, फ्रेंड्स फॉर लिबरेशन वॉर, मतलब जितने भी इनके स्वतंत्रता सेनानी रखे जिन्होंने वॉर में लड़ाई में कुछ अच्छा जो है काम किया, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। मरणोपरांत जो है ना, ये एडवर्ड एम कैनेडी को दिया गया है। और ये तो मतलब इनका तो देहांत हो चुका है, उनके बिहाफ पे उनके बेटे ने लिया है। अब ये अवार्ड क्यों दिया गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब भारत और पाकिस्तान का 1971 का युद्ध हुआ था, उसी समय पर जो है ना ये बने थे, बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश बना था। तो ये जो एम है, ये जो कैनेडी है, ये उनके जो बेटे ने लिया है। तो ये जो एम कैनेडी थे, ये अमेरिकी थे, और इन्होंने जो है ना 1971 में मुक्ति संग्राम के दौरान अमेरिकी सरकार की भूमिका के बावजूद निर्दोष बंगाली लोगों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए नरसंहार के खिलाफ इन्होंने कदम उठाए थे। यानी कि जब बांग्लादेश अत्याचार हो रहा था, बांग्लादेश बना था, उस युद्ध में इन अमेरिका के जो कैनेडी है, इन्होंने काफी अपना योगदान दिया। इसीलिए बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है, कौन है, शेख हसीना, इन्होंने जो है अभी मरणोपरांत इन सम्मान से इन्हें सम्मानित किया है। इनके भी आपने, इनके बेटे ने लिया। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है इसकी टका। और ये जो शेख हसीना जी है, अभी 5 दिवसीय जो है ये भारत की नहीं 4 दिवसीय भारत की जो है यात्रा पर आई थी। और उस समय इन्होंने क्या किया था, तो 1996 में एक किशोरी जो गंगा नदी से रिलेटेड जल समझौता है, उसको जो है इन्होंने 25 साल बाद जो है ना समझौता किया, और जल संधि हुई, और काफी समझौते जो है इन्होंने यहाँ पर आकर, भारत आकर किए थे। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो आप लोगों को पता ही होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस, और इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति, और एलिजाबेथ बोर्न यहाँ की प्रधानमंत्री है। तो फ्रांस ने अभी जो है हाल ही में एक, अभी मैंने शायद 2-3 दिन हुए, अरुणा साईराम को अपने जो हाईएस्ट लिबरल अवार्ड से सम्मानित किया है। और ये जो अरुणा साईराम है, ये कर्नाटका की बहुत फेमस म्यूजिक डायरेक्टर और एक सिंगर है, इनको किया गया है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आप लोगों को पता होगा, एक ये थी ना किरण मजूमदार, ना किरण मजूमदार, इनको ये बायोकॉन के संस्थापक है। इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बायोकॉन की स्थापना के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैन बना, और एंथनी जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। भारत की बात करें तो भारत ने जो इसका सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न, हाल ही में कौन चर्चे में थी, तो ये 2001 में
लता मंगेशकर जो थी ना, इनको जो है ना भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया था। और सबसे पहला लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। बांग्लादेश भी हमने डिस्कस कर ही लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 4 जिले सैनिक बोर्डों का जो है ना स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अभी में जो 4 जिला सैनिक बोर्ड यानी कि जो 4 जिलों में सैनिक बोर्ड की जो स्थापना को मंजूरी दी है, ये जो दिल्ली के जो राज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके यानी कि विनय कुमार सक्सेना ने ये लगभग 77,000 पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए दिल्ली में 4 जिला स्थापना बोर्डों की स्थापना दी है। इसलिए दी है ताकि जो शहीद हो जाते हैं सैनिक वगैरह, उनके परिवार को थोड़ा सा जो है ना हेल्प करने के लिए, ठीक है, बस इतना ही मकसद है। और ये जो है सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति केजरीवाल सरकार की न्यायपूर्ण उदासीनता पर दुख भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके कारण इस आशय के प्रस्ताव में लगभग 3 वर्षों में देरी हुई है, यानी कि उन्होंने, आप लोगों को पता है गवर्नमेंट तो एक दूसरे को ब्लेम करती है, तो उन्होंने कहा है कि थोड़ी सी देर भी हुई है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल जी हैं। दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। और ये जो दिल्ली से आप ये रिलेट कर सकते हो, अभी हाल ही में जो इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल तौर पर जो सभी पुलिसें सम्मेलन में भाग लेती है, इंटरपोल की जो है 90वीं बैठक की अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई थी। और जो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है यानी कि जो सोलर ऊर्जा पे जो सम्मेलन हुआ, ये भी न्यू दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। और अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को मैंने क्यों रखा, तो लक्षद्वीप का भी हाल ही में आपको पता होगा कि जो इसके जो है ना थुंडी और कदमत 2 बीच हैं इसके, जिनको जो है ना अभी ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसके बाद हमारे देश के कुल 12 जो है ब्लू फ्लैग वाले समुद्र हो गए हैं, यानी कि उन्हें दिया जाता है ये फ्लैग जो सबसे स्वच्छ और अच्छे समुद्र होते हैं, ठीक है। और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख जो है ना लद्दाख की राजधानी है लेह। तो लद्दाख में क्या हुआ था, अभी सबसे पहला जो नाइट सेंचुरी बना था, ठीक है, ये पहला नाइट सेंचुरी ये लद्दाख में ही बनाया गया था। और आप लोगों को पता है लद्दाख कारगिल वर्ल्ड वॉर में बहुत ही इसने योगदान दिया। तो एक नाम था एक हिल स्टेशन का 5140, तो इसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है, तो इसका नाम बदलकर अब गन हिल कर दिया गया है। ये न्यूज में भी आपने सुना होगा, इस हिल्स का नाम जो है गन हिल के नाम पर रख दिया गया है 5140 का। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में क्या हुआ था, एक तो 32 साल बाद दोबारा से यहाँ मल्टीप्लेक्स खोला गया। और जम्मू कश्मीर के जो अब्दुल मागरे है ना, अब्दुल मोहम्मद मागरे, ये यहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जीएम अनुवांशिक रूप से मॉडिफाई इंडिया सरसों प्रजातियों को वाणिज्यिक खेती की मंजूरी दी है? और ब्रेसिका जुनसिया, आप लोगों को पता है सरसों का जो साइंटिफिक नाम है ब्रेसिका जुनसिया। तो इस किस्म का नाम से अभी ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, इसने जो है इसकी वाणिज्यिक खेती जो एक जिनोटिम है उसको जो है मंजूरी दे दी है ऑस्ट्रेलिया सरकार ने। ये है ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन है ना। भारत में जीन सरसों को मंजूरी मिलना बाकी है, वही ऑस्ट्रेलिया के नियामक प्राधिकरण ने कुछ सप्ताह पहले ही जीन संवर्धित भारतीय सरसों की वाणिज्यिक खेती को अनुमति दे दी है, जिसे ब्रेसिका जुनेका नाम दिया गया है। इसमें आप ये नाम जरूर याद रखना, ठीक है। और बाकी तो बस यही है कि इन्होंने मंजूरी दे दी है। और हम जो है ना ऑस्ट्रेलिया से रिलेट कर लेते हैं। ये आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया, और इसकी राजधानी है कैनबरा, जो कुछ यहाँ पर है कैनबरा। और मैंने इसलिए रखा है कि ये आपको दिख रहा है ये फिजी, ये एक द्वीपीय देश है। और ये जो सारा जो कहलाता है ना, ये ओशिनेशिया क्षेत्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र मतलब कहलाता है, तो ओशिनेशिया। और न्यूजीलैंड की आप लोग यहाँ लोकेशन देख रहे हो। अभी हाल ही में जो फीफा वुमेन्स जो 2023 में होंगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने ही मिलकर जो है ना जो यहाँ का एक शुभंकर का नाम ये रखा है तजुनी। किस लिए? तो ये आप तस्मान सागर देख रहे हो इनके बीच में, तो इसी सागर से रिलेटेड
तजूनी नाम उनके लिए रखा गया है। और ये फिजी मैंने इसलिए दिखाया एक द्वीपीय देश है क्योंकि यहाँ अभी हाल ही में जो 12वां हिंदी सम्मेलन है उसका आयोजन ये फिजी में ही किया गया था। फिजी जिसकी राजधानी है सुवा और करेंसी है इसकी फिजियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की भी ये जो करेंसी है डॉलर ही है। तो ये मैप से भी कवर हो गया। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, तो अभी हाल ही में ये जो कनाडा है, कनाडा में क्या बनाया गया था, कनाडा में जो है सबसे पुराना जो पानी है ये कनाडा में ही खोजा गया था, कनाडाई क्षेत्र में। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, कनाडा की राजधानी है ओटावा और जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और जर्मनी की ये जो राजधानी है बर्लिन है। और जर्मनी में क्या है, तो देखो जर्मनी में ना हाइड्रोजन से बनने वाली जो पहली रेलगाड़ी है, ट्रेन हाइड्रोजन चलने वाली सबसे पहले जर्मनी ने ही बनी। और भारत और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन भी हुआ है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में अभी हाल ही में जो ना एक पोलियो वायरस के चलते इमरजेंसी लागू कर दी गई थी न्यूयॉर्क शहर में। क्यों? क्योंकि पहले इसे पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा यहाँ पोलियो वायरस पाया गया था अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है ये है कमला हैरिसन और प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो खबरों में रहते ही है। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी में भारतीय जनसंचार संस्थान परिसर का उद्घाटन किया? द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी 15वीं महिला राष्ट्रपति बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइजोल। आइजोल यानी कि जो मिजोरम की राजधानी है वहां पर अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है ना भारतीय जनसंचार संस्थापन का जो है इनॉग्रेशन किया है। ये हमारी 15वीं महिला राष्ट्रपति हैं। पहले ये उड़ीसा से बिलोंग करती है और पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। ये स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और वैसे ये सेकंड नंबर की जो महिला राष्ट्रपति है। और इनका डिस्कशन आया है तो अभी टीबी के चलते, क्योंकि भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक ये टीबी मुक्त हो जाएगा, तो इसी के चलते प्रधानमंत्री की तर्ज पर इसका भी जो है ना इनॉग्रेशन ये जो है टीबी के लिए, तो ये द्रौपदी मुर्मू जी ने ही किया था। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, है ना। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी ईटानगर और प्रेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में क्या हुआ था, तो अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में जो पहला एक्वा पार्क और फिश म्यूजियम का उद्घाटन यहीं पर किया गया था। और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की राजधानी है ये गंगटोक। और सिक्किम में ये था कि आप लोगों को पता है सिक्किम जो है जैविक खेती के मामले में टॉप पर रहता है। और सिक्किम में तो इसकी एक अम्मा और वात्सल्य योजना ये यहाँ की फेमस योजना है। चंडीगढ़ जो और पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो चंडीगढ़ में जो है ना इसका चंडीगढ़ जो हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगत सिंह जी के नाम पर रख दिया गया था। भगत सिंह जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे ना, उनके नाम पर रख दिया गया था। और पूछा जाता है कि जो है रॉक गार्डन कहाँ है, ये चंडीगढ़ में ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भ्रष्टाचार को रोकने और जनता को जागरूक करने के लिए हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब तक मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर से 6 नवंबर। आप लोगों को पता है 31 नवंबर से 6 अक्टूबर के बीच ये 31 अक्टूबर को जो एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है मूर्ति का अनावरण मतलब उनकी जयंती के तौर पर 147वीं जयंती मनाई हमने उनकी। तो उस दिन से और 6 नवंबर तक ये सतर्कता आयोग का जो वीक मनाया गया। और सतर्कता आयोग क्या होता है, ये जो राज्य में जो भ्रष्टाचार वगैरह होता है ना सब राज्यों में, उस पर जो है ना ये नजर रखता है। और अभी हाल ही में ये न्यूज आई थी, ये जो सतर्कता आयोग है इसे हटाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट यानी कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री है ना ये भगवंत सिंह मान जी, इन्होंने इस आयोग को पंजाब से हटाने के लिए सिफारिश भी दी थी। ठीक है। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक क्या हुआ था, तो 17 सितंबर को आप लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। तो नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है ना मनसुख मांडविया, उन्होंने जो है ना ब्लड डोनेशन कैंप चलाया था, एक कैंपेन। ये ब्लड डोनेशन कैंपेन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला था। और 1 सितंबर से 7 दिसंबर क्या मनाया गया था, जो पोषण वीक जो पोषण सप्ताह मनाया गया था वो 1 से 7 सितंबर मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने झुग्गी पुनर्वास परियोजना के तहत कितने
FWS फ्लैट, यानी कि ये जो FWS फ्लैट देती है ना, जो झुग्गी झोपड़ी होती है उनको जो है एक्सचेंज करके, तो इसके लिए जो है 3024 जो फ्लैट इनका जो है प्रोवाइड करेगी ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झुग्गी वासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने बुधवार को दिल्ली के कालकाजी में इन सीट स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत स्लम वासियों के लिए 3024 नवनिर्मित EWS फ्लैटों का उद्घाटन किया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, 5 लाख, तो 5 लाख से क्या, तो आप लोगों को पता है अभी जो है ना जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी, उसमें जो है आतंकवादियों के जो विरोध के लिए भारत ने ही जो है ना होस्ट किया था, मतलब कदम बढ़ाया था। तो इसे ने जो यूएनओ को इन्होंने 5 लाख का जो है भी फंड जो है आतंकवाद के तौर पर जो है निपटने के लिए फंड प्रोवाइड करवाया। और अभी जो है ना, अभी इसी से चल के 4000 करोड़ रुपए रक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने का जो है ना केंद्र सरकार ने फैसला किया। और अभी जो है आतंकवादियों की 1267 आतंकवादियों की एक लिस्ट बनाई गई थी, उसमें जो है ना 1267 आतंकवादी को जो है लिस्टेड किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कलापट्टू और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, यानी कि एक फेस्टिवल है, तो ये केरला का है। आप लोगों को पता होगा केरला का ये जो कलापट्टू फेस्टिवल है, ये कवि अमनाचारी अम्मा देवी माँ को समर्पित होता है। और एक ये मंदिर भी है ये इस नाम से, ये मल्लापुरम के मनियूर में स्थित है। वार्षिक कलियाटम त्योहार, जिसे थालापोली उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, भक्तों द्वारा एक विशाल घटना के रूप में मनाया जाता है। और वार्षिक त्योहार मलयालम महीने एडवम ने मनाया जाता है। और ये जो दिव्य रूप में निकले 3 पुतलों को दूर दूर से लाया जाता है। अनुष्ठानिक परिक्रमा के बाद मंदिरों के पास पुतलों को नष्ट कर दिया जाता है। शाम को थलापोली होगी। तो मतलब जो है फेस्टिवल हमें पता होनी चाहिए, है ना। और केरला की बात आई है, पिनई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है, तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी हो जाएगी। और अभी हाल ही में केरला में ही जो है ना एक थय्यम फेस्टिवल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, और अदर ऑप्शन डिस्कस करें, ये एक है कल्लीपट्टू। और केरला का एक और जो है ओणम, इसका ओणम भी बहुत फेमस फेस्टिवल है। तमिलनाडु का है ये जल्लीकट्टू, ये कलापट्टू है। और तमिलनाडु का एक जल्लीकट्टू और पोंगल फेस्टिवल बहुत फेमस है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री इसके MK स्टालिन। असम का ये अबुबाची मेला जो है, असम के कामाख्या देवी मंदिर जो गुवाहाटी में वहां पर लगता है अबुबाची मेला। और हाल ही में इसका जो है ना कटक बिहू या बिहू फेस्टिवल भी इसी का होता है। कटक बिहू भी हाल ही में मनाया गया था। उड़ीसा से आप ये रिलेट कर सकते हो, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री है। उड़ीसा में क्या मनाते हैं, तो उड़ीसा में ना हम लोग ये जो एक रजो पर्व होता है, ये उड़ीसा में ही मनाया जाता है। रजो पर्व या रज उत्सव उड़ीसा का ही एक उत्सव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। और अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, SSC, रेलवे, बैंकिंग, इन सब के लिए। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द्वीप समूह लक्षद्वीप कौन सा है, यानी कि ये जो लक्षद्वीप है ना, ये किन चीज से मिलकर बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल कोरल उत्पत्ति, यानी कि ये जो कोरल क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा ना, प्रवाल भित्ति, है ना। तो ये जो एक प्रवाल एक जीव होते हैं, जो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, और जब ये मर जाते हैं ना, तो ये जो है ना चट्टान के रूप में इकट्ठे होते रहते हैं। तो इन्हीं चट्टानों से लक्षद्वीप की जो है ना उत्पत्ति हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में नगर पालिका सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए कौन पात्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर, यानी कि ये जो राज्य के राज्यपाल होते हैं ना, इन्हीं को जो है ना नगर पालिका की सीमा को अधिसूचित करने के लिए ये जो है पात्र होते हैं। और ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो नगर पालिका होती है, जैसे कि अब जैसे कि जो राष्ट्रपति हैं, अगर कोई भी क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र बनाना है, SC/ST क्षेत्र, तो उसके लिए राष्ट्रपति जो है अपनी मंजूरी देता है ना। ऐसे ही नगर पालिका ये राज्य में आती है, तो इसके लिए भी कुछ चीजों की, क्षेत्रों की अनुसूची ये गवर्नर तैयार करेगा, क्योंकि गवर्नर जो है राज्य केंद्र का ही एजेंट होता है राज्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की समय सीमा क्या है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 इयर्स, है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष की समय सीमा 3 इयर्स हो जाएगी। और ये क्यों है, क्योंकि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये जो रिटायर्ड हमारे जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, वही इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब उत्पाद किसके द्वारा लगाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। मतलब ऐसे जितने नशीले पदार्थ या सिगरेट वगैरह होती है ना, उस पर राज्य सरकार ही शुल्क लगाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है, यानी कि फ्रंटियर गांधी किनको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। आपको पता है इनको जो है गांधी जी फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहते हैं। ये अबुल कलाम आजाद, ये अब्दुल नहीं, वो तो साइंटिस्ट थे, ये अबुल कलाम आजाद हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे और इन्होंने स्वराज के लिए जो है ना गांधी जी के साथ मतलब कदम से कदम बढ़ाया था। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जो है नेता जो है राष्ट्रपिता कहा था गांधी जी को। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा जी को महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सभी विवादों के निपटारे यहीं पर होते हैं इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान विक्टोरियन रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये जो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है ये अर्जेंटीना में है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, तो ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी। मंगोलिया जो है मंगोलिया में जो गोबी रेगिस्तान होते हैं ना, मंगोलिया और जो चाइना के क्षेत्र में पड़ते हैं ठंडे मरुस्थल, ये मंगोलिया में। अफ्रीका में आप लोग सभी जानते हैं सहारा मरुस्थल, जो गर्म मरुस्थल, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। तो ये प्रस्तावना की बात हो रही है ना, मौलिक अधिकारों नहीं। तो प्रस्तावना में जो है ना हमारे 6 प्रकार के जो है ना ये प्रोवाइड कराए गए हैं स्वतंत्रता। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, बाकी सारी स्वतंत्रता का उल्लेख है। और इसमें प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक जन्मदिन, यानी कि ये जन्मदिन नहीं मिस प्रिंट है, जन्म कुंडली है, तो इसके रूप में एम मुंशी ने हमारे संविधान को हमारी प्रस्तावना को जो है जन्म कुंडली से संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक कब हुई थी। मतलब भारतीय जो संविधान सभा थी ना, इसकी पहली बैठक। तो आप लोगों को पता है 3 बैठकें हुई थी, 9, 11 और 13 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो 11 दिसंबर को हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद तो 13 दिसंबर 1946 को जो है नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, जो भारत में बाद में जाकर यही जो प्रस्तावना बना था। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रस्तावना का आधार क्या है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव है। 26 नवंबर 1949 क्यों है, क्यों आप लोगों को पता है, पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन में जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। यानी कि बनकर तो या कभी भी पूछा जाए अंगीकृत कब हुआ, स्वीकृत कब हुआ, तो ऐसे वर्ष जब आए मतलब कि बनकर कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, तो जो हमारा द उद्देश्य प्रस्ताव था वो इसी दिन पारित हुआ था। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। ये जो जीके क्वेश्चंस थे ये मैंने जो है ना टाइम नहीं मिल पाया तो मैंने ये रिवीजन के लिए ये रख दिया, ताकि जो है एक और बार आपको जो है ना अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट टाइम जो है मैं इसको न्यू लेकर आऊंगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।